किसान की फसल की सही गिरदावरी करनी होगी। किसान की फसल का उचित मुआवजा देना होगा। आज झुंझुनू विधानसभा क्षेत्र के सबसे ज्यादा लोग यहां पे हैं। मैं बबलू जी को और आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूं कि झुंझुनू का होने के नाते आप जिले का नेतृत्व कर रहे हैं। हम आपके साथ हैं। झुंझुनू के लोग जो यहाँ पे आए, आप सबके श्री चरणों में प्रणाम करना चाहता हूं, क्योंकि जो दूर का है वह दूर बैठे है। झुंझुनू का मालिक पहले ते हो और ते कोई काम आगे हो जाओगा तो निश्चित रूप से आप फिर जिलों के नहीं रहो। अगर झुंझुनू वाला सारा इतनी बड़ी संख्या में आया हो तो एक बार जोरदार ताली बबलू के लिए अपन बजानी चाहिए कि अपन सब ने एक जगह इकट्ठा करें। अब मैं मोटी मोटी 2-4 बातें आपके बीच में रखना चाहता हूं कि आज से 25-30 दिन पहले जब हम गांवों के अंदर जाते थे और गांव का बूढ़ा बाबा जब गांव में मिलता था तो वो ये कहता था, बेटा गैलरी 20-30 साल में इतनी बढ़िया फसल कुन हुई, बहुत बढ़िया फसल डाल रही है और राम जी राजी रह जाए तो जोर को काम हो जाए। जैसे ही सर्दी गिरी, आज अगर किसी भी खेत के अंदर, किसी भी गांव के अंदर आप जाएंगे तो गांव का जो किसान है उसका मुंह उतरा हुआ है, वो बड़े आस से सरकार की तरफ देख रहा है। परसों जब 10 तारीख को बजट आ रहा था, पूरे राजस्थान के किसान की टकटकी लगी हुई थी कि राजस्थान की सरकार किसान की सूद लेगी और किसान के फसल के उचित मुआवजे की घोषणा करेगी। बड़ा दुख होता है जब राजस्थान की सरकार का मुखिया विधानसभा में एक बार भी किसान का नाम तक नहीं लेता। बड़ा दुख होता है हमें इस बात को लेकर के। इसलिए मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि जब जब सरकारें निरंकुश हुई है, जब जब सरकारें किसान के खिलाफ हुई है और किसान इतनी बड़ी संख्या में उठ के जब चल पड़ता है तो जब जब किसान उठ के चले हो, ये सरकार घुटना के ऊपर आ गई है। यो इतिहास गहल को है। गहलोत साहब, आज झुंझुनू के जिला कलेक्टर से हम हजारों की संख्या में झुंझुनू का किसान ये कहना चाहता है कि झुंझुनू जिले में 1000 से ज्यादा ऐसे किसान होंगे। ये काड़वास के अपने डाकामांडी के प्रताप जी बैठे, मैं इनके खेत में गया था और बड़ी बात यह है, वो किसान जो फसल को अपने बच्चे से भी ज्यादा पालता है, टाबरन घरा छोड़ के भी खेत के मायने जाके रहे है, उस खड़ी फसल, हरी फसल के अंदर जब किसान उसको नष्ट करने के लिए ट्रैक्टर चलाता है तो उसके दिल और दिमाग में कोई जगह बचती नहीं है, मरने पे मजबूर हो जाता है। और ये सरकार के कारिंदे, पटवारी, ग्राम सेवक, तहसीलदार ये कहते हैं कि 20-30% नुकसान हुआ। तारगन कौन सी नापड़ की मशीन है, एक बार दिखाओ तो सुनी, हमारे साथ खेत में चलो तो सुनी, बेटा ने दिखाओगे कि स्थिति किसान की। हजारों किसान हैं ऐसे इस जिले में जिन्होंने हरी भरी फसल के अंदर ट्रैक्टर चलाया है। इसलिए आज इस गर्जना रैली के माध्यम से हम इस जिले के प्रशासन से तो ये कहने के लिए आए कि जो गिरदावरी का खेल आप लोगों ने इस जिले में चला रखा है, वो गिरदावरी का खेल झुंझुनू का किसान चलने नहीं देगा। अगर खेत के अंदर जाके गिरदावरी नहीं की, हम इस गिरदावरी को नहीं मानते। ऊपर से आदेश दे रखा है 5 दिन के अंदर गिरदावरी करके आ जाओ। पटवारी का पगा का मायने मशीन लगा रखी है कि सारा खेता मांडा हो, वो एक जगह पे बैठता है और उठे बच्चों मार दे रामफल के 2 बीघा का मायने शिशु को खराब हो, और वो भी 20% हो, रामफल 65 बीघा मारा की। बता तू रामफल को रिश्तेदार है के पटवारी तने कया बेरो पाट्यो। इसलिए अगर ये बात कहने के लिए हम सब लोग आए हैं तो आपकी जोरदार तालियां होनी चाहिए कि आप इस मांग में साथ हो कि झुंझुनू के प्रत्येक खेत के अंदर पटवारी जाकर के गिरदावरी करे और फसल की खराबी का आकलन करे। अगर ये बात सही है तो 2000 तालियां हमें बजानी चाहिए। दूसरा विषय ये काम हो गया जिला कलेक्टर का। दूसरा विषय राजस्थान की सरकार से है कि अगर राजस्थान की सरकार का हम कोई बुराई नहीं करना चाहते आज यहाँ पे, क्योंकि हम किसान की बात करने के लिए आए और राजस्थान के किसान ने गहलोत को मुख्यमंत्री बनाया
और आज आप किसान की पीठ में छुरा घोंपने का काम कर रहे हैं। गहलोत साहब, या माफी नहीं मिलेगी, और नहीं तो के तो सीधो सीधो आजा, और नहीं माने उल्टी भी बीमारी आवे है, क्योंकि मैं जमींदार रोजी हर साल भैंस भी आवा मारे उल्टी भी आवागा, पर मुआवजो छोड़ागा नहीं। अगर यह बात सही है तो जोरदार ताली बजा के बताओ। केवल ये दो ही बात करने के लिए आए, खेत के अंदर जाके पटवारी गिरदावरी कराए, ये काम जिला कलेक्टर का है, कान खोल के सुन ले इस बात को। और दूसरा काम राज्य की सरकार का है कि जो गिरदावरी करके आपके पास आ रही है उसको उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए। एक जमींदार, चाहे वो बिसाऊ को हो और चाहे वो बुआना को, चाहे उदयपुर वाटी को और चाहे मणसीसर को, 2000 रुपया बीघा का न्यूनतम खर्चो है। कोने जोरदार बताई देवे तो 2000 रुपया सिर्फ शुगर लाके कुल लाके बावा देना, और 4 महीना पानी पूरा घर को सड़ होगो बा मारी है। उनके बावजूद अगर तारी मनसा या हुआ है कि किसान की गिरदावरी करवा लेंगे और करवा के 250 रुपया बीघा का नाम लेकर के बड़ा बड़ा पोस्टर छपवा देगा, तो मैं दोनों उन नेता में से भी कोई हाँ जो 15 आदमी आके उन्हें ज्ञापन देते और ज्ञापन की फोटो भेजती, किसानों हम आपके लिए लड़ रहे हैं। हम आपसे ये आग्रह करना चाहते हैं, अगर आप हजारों की संख्या में हमारे साथ हैं तो मैं गारंटी से इस जिला कलेक्टर के कार्यालय के सामने कह रहा हूं, चाहे आखिरी सांस तक लड़ना पड़े, मरना पड़े किसान के लिए, पर आपको बिना मुआवजे वापस नहीं जाने देंगे। जरूरत इस बात की है, जरूरत इस बात की है कि इच्छा शक्ति वाला व्यक्ति हमारे साथ हो। आप सारे लोग इतनी बड़ी संख्या में आए, कहने लग गया कुछ तो कि जुनरू को किसान इतनी बड़ी संख्या का वाई ना जागो, या पुलिस पक्ष चली अपनी गाड़ी कटे तक रोक रखी यो बेरो है वीरू सिंह सर्किल का परला नाके में गोरी डांटो आकर जाम हो रहे हो, कठे हो रहे वो जाम कठे वो थानेदार है, कठे वो जाम है जोरा मर्दी कह बाबा की हाजिरी बजाओ ना ते किसान का बेटा कौन के वीरू सिंह सर्किल पर रोक दो, कलेक्टर के पीछे घुसा दो, कलेक्टर का आगे घुसने के लिए आया और रोक दियो थे। थोड़ी देर में मैं बता देना था, बेशरम इंसान या सारी गाड़ियों को रोक रहे, किसी के रोकने से किसान रुकता नहीं है। और दोबारा मेरा आप सब लोगों के श्री चरणों में एक ही बात कहने का है कि आज ये गर्जना रैली के माध्यम से इस जिले के किसानों को भी हमने आगाह किया है कि बिना लड़ने के अलावा दूसरा कोई विकल्प है कि किसाना के बोल के बताओ साहब। आज आपा खेत में जावा तो रोनो पड़े क्योंकि बात दिखा है फसल मरेगी, घर रहा तो बीरबानी न्यू गए खेत में गए कौन गयो, दोनों जगह रहने जोगा को लिया, तो तीसरी जगह राज ही तो है। राज के पूरी लाठी लेकर के गैल हुआगा भगा भगा के मारागा, चढ़ा जाकर के मुआवजा काटेगी। ऐसे पूरी ताकत के साथ रोजीना की रोजीना अखबार के माध्यम से भी ध्यान रखना है कि जिस दिन आज कलेक्टर से बात करेंगे, अगर 2-5-10 दिन में इनको सही सूद नहीं आती है, इसके मंत्री से भी मिलेंगे और फिर भी नहीं आती है, तो सारा का सारा जिले का किसान एक राय होकर के सारे जनप्रतिनिधियों को भी कहेंगे वोट तो नहीं जाओ किसान को, और बैठा आंडो तो एशिया के भाई में या चाल कुनगी उन सारा जनप्रतिनिधियां भी मेरा यो कहना है कि जनप्रतिनिधि बोलो, अरे मुंह तो खोलो जमींदार के लिए, चटे बैठा उठे बोलो, विधानसभा में बैठा तो विधानसभा में बोलो, जिला परिषद में बैठाओ जिला परिषद में बोलो, ग्राम पंचायत में बैठाओ ग्राम पंचायत में बोलो, कम से कम किसान के लिए बोलो ताने। और बोली नहीं आवे तो या तो मुंह बंद कर रहा क्यों है, एक ऊपर चिपड़ी चेप देखो किसान शामी चुनाव होना रे बड़े चक्कर में पड़ रहे होते। बात सही है क्या, चेपड़ी है ना, या बात ध्यान में रखनी है। अपन हमें इस बात का ध्यान रखना है कि अपने पराये की पहचान हमें करनी है। किसान की तकलीफ के अंदर हमारे साथ कौन खड़ा है और पक्ष है कौन आवा है, इन बातों को ध्यान रखना है। आप सब लोगों ने इतनी बड़ी संख्या के अंदर आकर के हम लोगों ने तो केवल आह्वान किया है, पर ये गर्जना रैली कब हुई, जब ये सारा किसान गर्जा, हजारों की संख्या में आप लोग पधारे, इसलिए गर्जना रैली है। और आज इस गर्जना रैली के माध्यम से जिले के कलेक्टर को पुणे मेरा आग्रह है कि आवाज सुन रही होगी, और नहीं सुन रही तो आखिरी नारा का मायने सुन जाएगी, पर किसान के खेत में जाकर के पटवारी गिरदावरी करेगा और ऐसा नहीं करेगा तो ये पटवार भवन के तालों लगा के ताली मारी को जिम गाल पटवारी बचे उनको गावा का भाई हमारी गारंटी।
अगर ये सारी बातें बिल्कुल जायज है और अपने हक और हकूक की लड़ाई के लिए आप आए हैं तो ईब नारा का मायने जोश भी होना चाहिए। और फिर इसी जोश के साथ मैं बोलू जी को भी आमंत्रित करूंगा बुलाने के लिए। सतबीर जी मैं ही कर दूंगा एंकरिंग भी, पूरी ताकत लगाओगा। भारत माता की, भारत माता की। और इन नारों बदलना पड़ेगा। पहली आपा गर्जना कर दी, हमसे जो टकराएगा ना मट्टी को चून मान के खाएगा। और चून किसान के अलावा दूसरा के हुए नहीं है। चाहे अंबानी की थाली में रोटी खिलो और चाहे गरीब की थाली में रोटी खिलो, उन पैदा करने ये किसान बैठा ये है क्या बापा हम दूसरा में दम नहीं है बात को। इसलिए ये नारा पूरी ताकत के साथ होना चाहिए, हमसे जो टकराएगा, अरे हमसे जो टकराएगा। और अब इस पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने वाले, हम सबको इस एक स्थान के ऊपर इकट्ठा करने वाले झुंझुनू विधानसभा के लोक लाडले नेता, हम सबके भाई, मैं बबलू चौधरी जी को आमंत्रित करता हूं।